दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आप सुनते हैं एक बहुत अच्छी कहानी। रवि नाम का एक लड़का अपने बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए रवि का बूढ़ी माँ गांव में काम धंधा करके रवि को कॉलेज में पढ़ाती थी। उस दिन रवि कॉलेज जा रहा था। वो जाते वक्त एक स्कूटी आकर पीछे से टक्कर दे दी। रवि उसी वक्त नीचे गिर गया। स्कूटी पर बैठी रीमा नाम की एक लड़की रवि के पास आई और बोली, सॉरी, तुम्हारा कुछ हुआ तो नहीं? ये सब गलती से हो गया। रास्ते के ऊपर एक पत्थर पड़ा था, इसलिए मैं इनबैलेंस हो गई। सॉरी, मुझे माफ कर दो। रवि रीमा की मीठी मीठी बात सुनकर उसको पसंद करने लगी। उसकी बातों में फिदा हो गई, क्योंकि रीमा देखने को बहुत सुंदर थी। और कुछ दिन के बाद रवि रीमा को प्रपोज किया और रीमा रवि के प्यार को स्वीकार की। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। रीमा रवि के प्यार में अंधी हो गई थी। कुछ दिन के बाद वो दोनों शादी करने के डिसीजन लिए, पर रीमा के माता पिता रवि को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रवि बहुत गरीब था। उसके पास धन दौलत नहीं था। पर रीमा उसकी माता पिता के बात नहीं सुनी। वो रवि को लेकर भागकर शादी कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन के बाद रवि का एक लड़की हुई। वो दोनों मम्मी पापा बन गए। उस दिन रवि बहुत खुश था, पर रवि के पास उतना पैसा नहीं था कि अपना परिवार संभाल सके। इसीलिए रीमा बहुत दुखी थी। कुछ दिन बीत गया। रीमा रवि का गरीबी देखकर उसे नापसंद करने लगी। वो पहले जैसा रवि को प्यार नहीं करती थी। वो उसे अवॉइड करती थी। एक दिन रीमा बैठकर अपनी मोबाइल से फेसबुक ओपन की। वो अचानक देखी उसके पास राहुल नाम का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। रीमा उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उससे चैटिंग करने लगी। हाय, हेलो, क्या कर रहे हो? आपसे चैटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात कहूँगी, बुरा मत मानना। जी बोलिए। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसी तरह रीमा छुप छुप के राहुल से बात करती थी। रीमा और राहुल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। रीमा अपने पति और बेटी को भुलाकर राहुल का प्रेम में पागल हो गई थी और ज्यादातर उसके साथ छुप छुप कर मिलने लगी। एक दिन रीमा सोचने लगी कि वो अपने पति और बेटी को छोड़कर राहुल के साथ भाग जाएगी और उसके साथ मैरिज करके अपना जिंदगी बेहतर गुजारेगी। रीमा उस दिन रात को राहुल को कॉल करी और बोली, हेलो राहुल, अब मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रहूंगी। हम दोनों कल मैरिज करके शहर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है रीमा, मैं तुम्हारी इंतजार में हूँ। तुम रेडी होकर मेरे पास चले आओ। यह कहकर रीमा अपने पति और बेटी को छोड़कर राहुल के पास चली गई। सुबह हुई। रीमा, अरे कहाँ गई तुम? अरे खाना लगाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे कहाँ गई? मेरा बात ही नहीं सुनती। यह कहकर रवि अपनी पत्नी को ढूंढने लगी। रवि अपने पत्नी को ढूंढ कर परेशान हो गया और निराश होकर घर लौट आया। पर रवि को मालूम नहीं था कि रीमा उसको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उधर राहुल रीमा को शहर ले जाता है और उसके साथ कुछ दिन रहकर उसको एक दलाल के पास लेकर बेच देता है और वहां से चला जाता है। पर रीमा राहुल का प्लान नहीं जानती थी कि वो उसे धोखा देकर उसे एक दलाल के पास छोड़कर चला गया है।